हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं, सारा मार्केट आज भी बेयरिश क्लोज हुआ है। तो थोड़ा सा देख लिया जाए क्या कारण रहे डाउनसाइड आने के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमेरिका सेना द्वारा ईरान पर की गई लगातार जवाबी सैन्य कार्रवाई से वैश्विक भू राजनीति संकट गहरा गया है। और शीप रूट जो था लाल सागर का, वो ईरानी हूतियों द्वारा कमर्शियल तेल टैंकर पर हमलों की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से बाधित होने का डर बढ़ गया है। और कच्चा तेल कहाँ चला गया है? देखिए, कच्चा तेल जो है, ब्रेंट क्रूड कीमतें उछल कर 95 से $98 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। भारत पर असर क्या है कि 80% अधिक तेल आयात, जिस देश से महंगाई और चालू खाता बढ़ने की चिंता पैदा हो गई है। 80% तेल तो हम लोग बाहर से आयात करते हैं, तो महंगाई बढ़ने से हम लोग का तो हो ही सकता है, इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही, ऑटोमेटिक है। और अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है 100%, 200%। अमेरिकी भारतीय डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आयाती जो जेनरिक दवाओं पर टैरिफ लगा दिया, ये भी एक कारण है। और सेंसेक्स का दबाव क्या, फार्मा के साथ साथ आईटी, रियल्टी और पीएसयू बैंक शेयरों में आज चौतरफा बिकवाली का माहौल रहा। और Q1 रिजल्ट जो आए थे, वो बहुत ही कमज़ोर थे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे में डॉक्टर रेड्डी और इंडसइंड बैंक जैसे दिग्गज कंपनियों के परिणाम उम्मीद से कमज़ोर रहे, जिससे शेयर 5 से 6% तक टूट गया और पूरे बैंक और हेल्थ केयर इंडेक्स को नीचे खींच लिया। और अपना जो रुपया है, वो कमज़ोर हो चुका है। डॉलर की मजबूती और क्रूड की तेज़ी के चलते भारतीय रुपया लगातार 96.30 और 96.50 प्रति डॉलर के स्तर पर बना हुआ है। और जो संस्थान है या DISFI, वो बिकवाली पे आ गए। घरेलू संस्थान निवेशकों और विदेशी निवेशकों द्वारा जोखिम कम करने के लिए बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। और सेफ हेवन, सोना चांदी, इधर इन्वेस्ट करने का तैयारी हो रही है, उधर या शिफ्ट हो रहा है। तो ये भी कारण है बाजार की गिरावट का। तो ये थी आज की न्यूज़, जिसके कारण बाजार नीचे गया। पर हम लोग तो पूरा कुछ भी हो, मार्केट की न्यूज़, हम लोग तो स्ट्रेटेजी और लेवल्स के आधार पर ही मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, चार्ट पे ये है। मॉर्निंग में मैंने लगाया था निफ्टी का। आप देख सकते हैं मॉर्निंग का चार्ट मैंने क्या लगाया था, क्या कहा था। देखिए, ये जो नॉन डायरेक्शनल जोन भी मैंने बना के दिया था, अपसाइड का भी बना के दिया था जहां मार्केट फंस सकती है, डाउन साइड में भी कहाँ मार्केट फंस सकती है वो भी बना के दिया था। देखिए, मार्केट तो खुला डाउन साइड में। ये खुलते अपसाइड का इसने ये 908 का लेवल पहले डाउन साइड में खुला, करीब 872 के थोड़ा ऊपर में ही खुला, जो मेरा लेवल था करीब 874 ऐसा कुछ है 23। और उसके ऊपर में जाते ही मेरे ऊपर वाले जो लेवल, जो रेजिस्टेंस बन गए थे गैप डाउन होने के चलते, 23,908 को उसको ब्रेक किया इसने। फिर उसके ऊपर वाले को भी बड़ी जल्दी इसने 23,952 को भी जल्दी से पकड़ लिया, उस लेवल को भी, जो मैंने कही थी कि ऐसी संभावना बनती है।
मैंने डाउनसाइड के लिए कही थी, संभावना बनती है, पर चूंकि ये नीचे खुला है गैप डाउन, तो सब ऊपर के लेवल जितने रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो अब उसको तोड़ के अपसाइड गया मार्केट, पर वहाँ से 23,952 से ही, मेरे लेवल से ही करेक्ट हो गया। करेक्ट होके वापस इसने 23,893 तक आया, फिर अपसाइड गया। ऐसा मूव ये करता रहा, नॉन डायरेक्शनल जोन को एक बार अंदर जाके अपसाइड का कोशिश किया, लेकिन अल्टीमेट सक्सेस नहीं हुआ, डाउन आ गया। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटेजी के हिसाब से क्या इसमें कोई संभावना किस तरह की रही। हम लोग तो संभावना पे ही काम करते हैं, और स्ट्रेटेजी के माध्यम से देखिए, थोड़ा बड़ा कर लूँ मैं। देखिए मार्केट जब एक रेंज में जब फंस जाती है, तो मैंने कहा था जहाँ से मार्केट वापस आई वहाँ मार्क कर लीजिए और नीचे मार्क कर लीजिए, और मार्क करके रखिए, और उसके बीच में कूदने फांदने दीजिए, क्या कर रही है मार्केट उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। लेकिन मार्केट ने उसको रेंज को पार कर दिया, पार करके भी गई नहीं मार्केट, कुछ पता नहीं चल रहा था मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। ये करीब 11:10 तक तो ऊपर ऊपर ही जाती रही, और छोटी छोटी कैंडल से, ऐसी कैंडल भी कोई बड़ी नहीं बन रही थी जिससे कि अपसाइड का कुछ समझ में आए कि अपसाइड ही अब जाएगी। ये एक ग्रीन एक रेड इस तरह का बना बना रहा। मैंने कहा था कि इस तरह की छोटी छोटी कैंडल में कभी ट्रेड नहीं लीजिएगा, यहाँ पर संभावना नहीं बनती है, बहुत कमज़ोर संभावना रहती है किसी प्रॉफिटेबल ट्रेड की। तो जैसे ही, और एक छोटी पीछे वीडियो में कभी देख लीजिएगा जाके, ये एक देखिए टॉप में जब बनता है ना ये वाला, ये प्लस का साइन एकदम माने प्लस जैसे ही, और नीचे वॉल्यूम पिछले 2-4 कैंडल से ज़्यादा होता है, और ऐसा प्लस बने तो ये लगभग ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है यहाँ पर, ये जहाँ भी बने। तो उसका कंफर्मेशन जब तक नहीं मिले तो हम लोग तो उस पर कंफर्म नहीं हो सकते कि ट्रेंड रिवर्सल होगा ही। देखिए दूसरी वाली कैंडल ने डाउन मारा, उसके बाद में उसके बाद वाली कैंडल ने भी और डाउन मार दिया, पिछली कैंडल का लो को अपसाइड के लिए नहीं तोड़ा, उसके और नीचे ही आ गई। और नीचे जो लेवल थे 923-952, वहाँ पर आके इसने उसको रेजिस्टेंस बना लिया, उस सपोर्ट को तोड़ा और रेजिस्टेंस बना लिया। उसके बाद तो डाउन ही आ गई। आइए स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अगर मैं स्ट्रेटेजी सोच के अगर बैठा हूँ मार्केट में स्ट्रेटेजी ढूंढने, तो क्या कोई स्ट्रेटेजी बनती थी? तो आइए देखते हैं एक बार स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैसे संभावना ढूंढी जा सकती थी। मान लीजिए ये मार्केट यहाँ से एक बार शुरू हुई, ये अपसाइड गई, अपसाइड जाके फिर इसने डाउन लगा दिया, फिर किसी तरह ये अपसाइड गई, एक ऊपर गया, फिर फिर इसने डाउन लगाया करीब यहाँ, फिर अपसाइड गई, फिर ये डाउन लगा। ये एक नेक लाइन जैसा देखिए, एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। फिर से बना के मैं दिखा दूं, ये हेड एंड शोल्डर का थोड़ा सा समझने में आसान होगा। ये जैसे ऊपर गया, ये डाउन गई प्राइस, फिर अपसाइड लगाया, थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई ली इसने अपसाइड की, फिर डाउन यहाँ पर आ रहा है, फिर यहाँ एक हाइट लगाया, फिर हाई लगा के जैसे ही इस लेवल में आई,
तो ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है, एग्जैक्ट आपको वैसा तो नहीं मिलेगा कभी। आप इस नेक लाइन को टूटने टूटने पर देखिए मार्केट बैक टू बैक डाउन आई है। देखिए रेड कैंडल, रेड कैंडल, कोई कैंडल किसी को भी अपसाइड के लिए ब्रेक नहीं कर रही है, सब ने डाउन ही डाउन आया। कितना बड़ा मूव है यहाँ से। ये पैटर्न के हिसाब से अगर किसी ने हेड एंड शोल्डर किसी को नज़र आया होगा तो हेड एंड शोल्डर के हिसाब से अगर पैटर्न लिया तो देखिए यहाँ पर एक करीब 23,933 से लेके ये 816 इतना बड़ा मूव मिला होगा उसको कैप्चर करने को। अब जितना भी कैप्चर किया होगा और यहाँ पर जैसे ही कहा था फंसती है तो वैसे ही एग्ज़िट करना। और वो फंसी भी किस जगह, जिस जगह मैंने कहा था कि ये वाला फंसने वाला जोन है, यहाँ मार्केट बहुत सावधान रहे, यहाँ बायर का जोन है, यहाँ से बाइंग आ सकती है। देखिए वहीं से फिर बैक हो गई, यहीं पर निकल। जिसने वीडियो मेरी देखी होगी यह जानता होगा, लेवल्स पहचानता होगा, उसके पास होंगे तो उसने ऐसा ट्रेड लिया होगा, ये अच्छा मूव उसने कैप्चर किया होगा। उसके बाद देखिए ये अपसाइड गया, अपसाइड गया, फिर उसी रेंज में आया उसको रिटेस्ट करने के लिए, पर फिर बाइंग आ गई, अपसाइड को चला गया। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन थी, ये पहले ही मैंने इसको मार्क कर रखा था। जब प्राइस यहाँ पर आए यहाँ प्राइस फंस सकती है। सुबह का वीडियो मेरा देख लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये है, ऐसे संभावना ढूंढी जा सकती है। ट्रेड माने मार्केट कैसा भी मूव दिखाए आप संभावना ढूंढ सकते हैं, इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार करने से आपको मार्केट की शक्ल नज़र आ जाती है। अगर आपके पास स्ट्रेटजी है, प्रॉपर लेवल्स है, तो आप मार्केट के मूव्स को समझ सकते हैं। तो ये थे निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में देखा जाए, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। इसमें देखिए इसने भी इसका मूव को भी अच्छी तरह देखिए, डायरेक्ट यहीं शो करता हूँ जहाँ पर मार्केट चार्ट है, सिर्फ उसे पूरे इसको नहीं शो कर रहा हूँ। आप लोग सुबह के वीडियो में देख लीजिएगा, जो चार्ट था वही चार्ट है, और जो मार्क किए हुए हैं ब्लू कलर से एकदम वही है। ये देखिए, ये मार्केट खुली यहाँ, ये 9:15 की कैंडल है, 56,678 के आसपास में ये डाउन नीचे में आई, उसको तोड़ के 56,643, ये तो नीचे में ब्लू मेरा मार्क किया हुआ है बाइंग जोन, इसके ऊपर ही यहाँ से बड़ी तेज़ी से अपसाइड को गई, और अपसाइड को जाके फिर वहाँ पर जाके रुक गई मार्केट, वहाँ से डाउन आ गया। अगर जिसने भी अगर रेंज को फॉलो करने वाला रूल्स अपनाया होगा, उसने अगर रेंज फॉलो करने का सोचा होगा स्ट्रेटजी के आधार पर, पहले यहाँ से गई, इसको मार्क कर लिया, फिर इसको मार्क कर लिया, यहाँ से डाउन आए, इसके बीच में कूदने फांगने दिया, और देखिए जब मार्केट इसको तोड़ती है ये डाउन साइड को निकली, ये करीब 11:45, इसने डाउन साइड को तोड़ा एक बार, इस रेंज को, फिर अपसाइड गई, फिर उस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर डाउन साइड जब आती है यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड बनता है। ये देखिए 56,576,
और ये ब्लू कलर का रेंज था, ये भी कहा था कि ये थोड़ा रिस्क है, सावधान रहे। पर यहाँ पर ट्रेड मिल रहा था, क्योंकि बहुत घूम घुमा के मार्केट आई थी यहाँ से। एक रिस्की ट्रेड सही, लेकिन ट्रेड तो दिख रहा था। और इसने 56,583 में मैंने यहाँ पर एक बार रिटेस्ट करके यहाँ पर आई, और यहाँ तक का डाउन लगाया इसने। 56,300 करीब 90 समझ लिए, 90 तक का। 390, 586 से 90 करीब 200 का यहाँ मूव था। इसमें ये सेफ तरीके से कैप्चर किया जा सकता था। रिस्क तो ऐसे हमेशा होता ही है, तो ये एक सेफली कैप्चर करने का था। अगर यहाँ पर तो बड़ा मुश्किल था, ये ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट दिया, फिर डाउन आके आपका प्रॉफिट खा गया होगा। फिर अप साइड, अगर डाउन साइड का आप यहाँ से ट्रेड ले रहे थे तो अप साइड आ गया। फिर आपका जो भी डाउन साइड का बेयरिश ट्रेड था वो प्रॉफिट ख़त्म हो गया, यहाँ रेंज में फंसा के आपको हैरान परेशान कर दिया होगा। तो ये सब से बचने के लिए ये तरीके हैं। बड़ी रेंज को मार्क कर लिया जाए, उसके ऊपर जो भी बिहेव दिखाएगा, जब मार्केट एक टाइम पे पहुंचेगी तो अपने उसने साफ सुथरे मूव दिखाने शुरू कर देने हैं। ये देखिए नीचे आया, फिर यहाँ से बाइंग जोन था, चूंकि ये वाला, ये जो ब्लू वाला मार्केट, उसी में जाके देखिए इसने क्लोज कर दिया, उसी के बीच में जाके, ना अप साइड ना डाउन साइड। लेकिन एक मूव था यहाँ पर कैप्चर किया जा सकता है, एक मूव ही काफ़ी होता है। अगर के और कुछ कोई अगर बहुत ही थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस्ड होगा, उसने तो इस मूव को फॉलो किया होगा। ये जब एक बार ऊपर से नीचे आ गई, वहाँ से जाते जाते अगर डाउन आ रही है तो यहाँ पर डाउन भी किया सकता है। यहाँ डाउन कर दिया, और जिस रेंज में ज़्यादा देर तक फंस रही है उस रेंज में उसने तो ट्रेड नहीं लिया होगा, पहले तो बड़ी रेंज को मार्क किया होगा, फिर छोटी रेंज में आ गया होगा, फिर उसको टूटने पे अगर उसने ट्रेड लिया होगा तब थोड़ा सा तो रिस्क है। इस जोन से फिर वापस जा सकता था, यहाँ से भी इधर जा सकता था। अब ये नीचे को चूंकि डाउन साइड में टूटी बड़ी कैंडल से अगर ट्रेड लिया होगा तो यहाँ से उसने तो जैकपॉट ही मारा इतनी दूर आते आते। तो ये एक्सपीरियंस वाले हैं, वो कर लेते हैं, उन लोगों के लिए ये संभव है। ये जो भी स्ट्रेटेजी है, आप जितना इस पे प्रैक्टिस करिएगा उतनी सरल होती जाएगी। इसके आधार पर मार्केट का कोई ठीक नहीं है, कभी वो गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, किसी माने कैसा भी मूव दिखा रहा है, कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है किधर का। तो आप स्ट्रेटेजी के आधार पर ही आप डिसाइड कर सकते हैं मूव, संभावित मूव कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किधर के मिलेंगे। तो उस पे आप अपना व्यवहार कर सकते हैं अपने हिसाब का, संभावित मूव देख के। तो ये थी बैंक निफ्टी। अब चलते हैं सेंसेक्स पे। ये आपको पेशेंस रख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आप नए हैं तो। जो पुराने हैं उन लोगों को तो पता चल जाता है, वो चार्ट देख के ही समझ जाते हैं कि क्या करना है, क्योंकि बहुत सी सिचुएशन से वे गुजरे हुए होते हैं। हर तरह का उतार चढ़ाव मार्केट का देखा हुआ रहता है, और मूवमेंट को समझते हैं, वो तो कर लेते हैं। अधिकतर उनके जो ट्रेड रहते हैं पॉजिटिव रहते हैं, लॉस बहुत कम रहता है। लॉस तो रहेगा ही, बिना लॉस का मार्केट हो ही नहीं सकता। ये है, लॉस कम होना चाहिए, प्रॉफिट अधिक होनी चाहिए, संभावना अधिक होनी चाहिए, कैपिटल सेफ रहना चाहिए। कब कैपिटल सेफ रखने की ज़रूरत है, कब रिस्क लेने की ज़रूरत है, कब संभावित मूव मिलेंगे किस किस जगह में, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, जिसके पास भी स्ट्रेटेजी है और लेवल्स है, वो आज के दिन प्रॉफिटेबल मूव को ट्रेस कर पा रहा है। और ये देखिए, ये सेंसेक्स है,
ये सेंसेक्स का देखिए, ये सेंसेक्स यहाँ पर खुला था, फिर भी अब ये 76,422 यहाँ जो लेवल था इसके ऊपर एक बार गया, नॉन डायरेक्शनल जोन में भी गया 76,595 को तोड़ के, और उसके बाद वहाँ सस्टेन नहीं किया, वहाँ से डाउन आ गया। और इसका भी अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से मेरी पूरी स्ट्रेटेजी देखी होगी तो उसमें भी अगर स्ट्रेटेजी के हिसाब से उसने काम किया होगा तो ये गया अपसाइड, यहाँ से फिर एक करेक्ट हो गया, फिर यहाँ से अपसाइड का मूव लगाया, फिर डाउन आया, फिर ये अपसाइड गया। ये देखिए हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न का इंतजार किया उसने, और ये डाउन साइड में काटते ही कंफर्मेशन कैंडल पे उसने यहाँ से ट्रेड लिया होगा। यहाँ पर जैसे नेक लाइन टूटता है उसके बाद की कैंडल जो बनती है उसको अगर काटते हुए निकल रही है तो देखिए कितना बड़ा ट्रेड, लगभग यहाँ तक गया 76,190। अगर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ भी अगर निकल गया होगा तो भी उसको 76,297 से, और यहाँ पर अगर 76,500 तक पकड़ा होगा तो यहाँ भी इसको एक अच्छा खासा सेफ ट्रेड मिला होगा। और बैक टू बैक देखिए इसका इस पैटर्न की खासियत क्या है, यहाँ अगर डाउन साइड को जाता है देखिए एक भी इसमें ग्रीन कैंडल नहीं है, सारे बैक टू बैक रेड कैंडल ही आ रही है। और जैसे ही ग्रीन कैंडल बना इसका मतलब कि वहाँ से थोड़ा सा मार्केट रुकता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ से इमीडिएट एग्जिट, कोई सूचना नहीं है। उसके बाद देखिए मार्केट ऐसे ही एक रेंज में फंस गई, इसके बाद तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं है, कोई क्लियर कट मूव यहाँ पर दिखाया ही नहीं मार्केट में। तो एक सेफ ट्रेड बनता था, जिसने भी कैप्चर किया होगा उसने ज़रूर कुछ ना कुछ मुनाफा किया होगा। तो ये थे इवनिंग की अपडेट, निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर स्ट्रेटजी किस तरह काम करती है, लेवल्स किस तरह काम करते हैं, ये मैंने बताया। अगर आपको मेरे वीडियो एजुकेशनल और लग रहे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर परामर्श लें। ये मेरा पूरा एजुकेशनल वीडियो है, एजुकेशन के हिसाब से ही मैं बनाता हूँ। तो ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में नई वीडियो के साथ।